नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज एक स्टॉक में हमें ब्लॉक डील देखने को मिली और दोस्तों 5,000 करोड़ का माल सेल किया गया। दोस्तों, स्टॉक की बात की जाए तो एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म और मुझे गाइस इस स्टॉक पे बहुत भरोसा है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप मार्केट ट्रैक करते हैं आपको ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा कि आज के दिन सबसे बड़ी ब्लॉक डील क्या देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच में स्टॉक के शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, डाउनसाइड बहुत ही कम है और बहुत ही ह्यूज अपसाइड है। और आपको अगर बाइंग करना है सीएमपी में करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं। टेक्निकली बात की जाए बहुत ही ओवर सोल्ड हो चुका है। तो क्या है न्यूज़, कौन से ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली, पूरा चीज़ कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों कल के दिन मैंने एक आपको वीडियो बना के बताया था कि कैसे बात की जाए एचडीएफसी बैंक को अभी भी जो एम्बार्गो है लिफ्ट तो देखने को नहीं मिला है। बात की जाए एसबीआई कार्ड और आईसीआईसीआई कार्ड को बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड में एक ही कंपनी है जो इक्विटी मार्केट में हमें लिस्टेड देखने को मिलती है और बात की जाए दूसरे जो कंपनी है वो लिस्टेड देखने को नहीं मिलते हैं। तो यस दोस्तों, अभी तक की बात की जाए तो अकेला ही एक मार्केट कैप्चर लेकर रखा है। क्रेडिट कार्ड ग्रोथ की बात की जाए तो बहुत एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इसी बीच में आईपीओ के टाइम को पता है कि बहुत ऐसे निवेशक होते हैं जो पहले से ही आईपीओ के पहले से ही निवेश करके बैठते हैं। तो जिसमें गाइस एक आर्म है कार्लाइल आर्म, उन्होंने क्या कर दिया है, अपने स्टेक को बेच दिया है। 5,000 करोड़ का दोस्तों जो शेयर है उसको हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो नेट वर्थ निकल के आ रहा है कि जो स्टेक का सेल हुआ है वो कितना वर्थ निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है। अब इधर पे एक प्रश्न आता है कि अगर प्रोमोटर ग्रुप के कोई भी लोग जो पहले निवेश करते हैं वो निकलते क्यों। दोस्तों देखिए, कोई स्टॉक कोई बेचता है तभी कोई खरीदता है। अगर आप आज डिक्सन को खरीदते हैं, है ना, तो ऑफकोर्स कोई बेच रहा है, कोई बेच इसलिए रहा है बिकॉज उनको लगता है कि उसमें उतना पोटेंशियल नहीं है, उतना ग्रोथ नहीं है, स्टॉक प्राइस नहीं भागेगा। लेकिन आप खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ग्रोथ है। तो फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल अलग अलग होता है। शॉर्ट टर्म जिनको लगता है कि टारगेट उनका हिट हो चुका है, उनको निकल जाना चाहिए, तो वो निकल जाते हैं। तो इसी बीच में जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है और जिस हिसाब से आने वाले कल में क्रेडिट कार्ड का बूम होने वाला है तो गाइस एसबीआई कार्ड्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसी वजह से अगर आप देखें तो शेयर प्राइस में आज हमें 6% की गिरावट देखने को मिल रही थी। शेयर की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग शेयर में देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है तो यूएस प्राइवेट इक्विटी फंड सीए रोवर होल्डिंग्स एंड एफिलिएटेड कार्लाइल एशिया पार्टनर इज लुकिंग टू सेल 5.1% स्टेक इन एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। इसके पहले भी गाइस ब्लॉक डील के माध्यम से इसमें एक स्टेक सेल हुआ था, इसमें भी हुआ था और एसबीआई लाइफ में भी हुआ था। नहीं, मैंने क्या बताया, कोई अगर स्टेक को बेचता है तो उनके पैसे की आवश्यकता होती है। उनको लगता है कि जो ग्रोथ है वो सैचुरेट हो चुका है। लेकिन ग्रोथ की बात की जाए तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और जिस हिसाब से अभी भी एम्बार्गो लिफ्ट नहीं हुआ है एचडीएफसी बैंक में, और बात की जाए डायनेमिक्स क्लब का या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का, सिटी बैंक का जो दिवालिया हो गया है, तो उससे दोस्तों आने वाले कल में जो सबसे तेज़ी से जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं वो हमें आईसीआईसीआई और एसबीआई कार्ड्स को मिलते हैं। तब आईसीआईसीआई तो भाई लिस्टिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन गैस एसबीआई कार्ड्स उसको लॉन्ग टर्म बहुत ही फायदा होगा। इसीलिए गैस एनालिस्ट बहुत ही इसमें ऑप्टिमिस्टिक हैं और जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि आज खुलते ही हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो ये वेरियंस गाइस मैंने आज थोड़ा सा माल में उठाया भी। आज के लो की बात की जाए तो 981 के आसपास था। ऑलरेडी तो गाइस अपने जो लो से रिकवरी किया और बस महज 4% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जब ये लो लगा रहा था तो भाई हमें 7% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। और ऐसा क्यों, तो ब्लॉक डील होने की वजह से एक बहुत ही फिक्स प्राइस में एक डिस्काउंट रेट में एक ब्लॉक होता है जहाँ पे दोस्तों आप ओपन मार्केट प्राइस में खरीद सकते हैं और ये एकदम मौका होता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, जब इनके आईपीओ आए थे आईपीओ फ्लॉप हो गए थे क्योंकि उस समय पैंडेमिक आया था। लेकिन दोस्तों उधर पे हमारे बहुत सारे आईपीओ को लॉट लगे भी थे, हमने खरीदा भी था, इसको एवरेज भी किया था। तो उसके बावजूद भी दोस्तों स्टॉक का प्राइस डबल देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो एक साल में गए इस स्टॉक का प्राइस में 63% का अपसाइड देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो बिजनेस है काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आता है, काफ़ी हद तक स्टेबल है। ऑफकोर्स एनपीए का एक इशू हमेशा रहता है बिकॉज ये माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, लोगों को लोन देते हैं और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड हो गए, उनके मेंटेनेंस फीस हो गए, उनका जो पेनल्टी हो गया, उनसे ही इनकी लाइक जो रेवेन्यू हो वो देखने को मिलता है। तो इसी बीच में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज आने वाले कल में क्रेडिट कार्ड दोस्तों आने वाले कल का फ्यूचर है और सब लोग की जो हैबिट है वो क्रेडिट पे ही हो गई है। तो इधर पे गाइस मैं बोलूँगा कि एक मौका है। अगर आपसे ये सब डिप्स मिस हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में गाइस बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। आज की डिलीवरीज की बात की जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है।
आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो डिलीवरीज हैं अपने आप में ही बहुत ही ह्यूज है। ऑफ कोर्स कोई बेचा है तो कोई खरीदा है, इसलिए डिलीवरीज हाई देखने को मिल रही हैं। आज की बात की जाए तो गाइस 73% के आसपास हमें डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर्स हमें लाइक बिकवाली करते हुए देखने को मिले। उसके अगेंस्ट में अच्छे खासे शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, जहाँ पे 5 करोड़ 26 लाख शेयर्स को निकाला गया है। तो भाई जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है तो उसके अगेंस्ट में जो डीमेट में ले जाया गया है दोस्तों, जिसका कुल भाव कितना होता है 3 करोड़ 86 लाख शेयर। मतलब जो डिलीवरीज है बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग है। और स्टॉक दोस्तों वैसा मत समझिए आपको 600 800 मिलेगा। स्टॉक 1000 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, और आप देख सकते हैं कि बाइंग ऑर्डर गाइस 10,000 का देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक के प्राइस की बात की जाए, एक साल लो की बात की जाए तो स्टॉक 575 का था। एक साल हाई की बात की जाए तो 1139 के आसपास है। आपको बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन लेवल दे रहा है। 94,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और इसे बताया कि ह्यूज इसमें आने वाले कल में दोस्तों एक डिमांड का बूम देखने को मिलेगा। 10 का फेस वैल्यू देखने को मिलता है। इंडस्ट्री भी इससे महंगा है क्योंकि इनके अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़े थे पैंडमिक की वजह से, लेकिन आने वाले कल में जैसे ह्यूमन बिहेवियर ठीक होता है, कंजम्पशन आता है, लोग स्पेंड करते हैं, तो गाइस क्रेडिट कार्ड का आपको सडन बूम जरूर देखने की उम्मीद है। स्टॉक के दोस्तों अगर आप देखें जो रेवेन्यू है फॉर द लॉन्ग टर्म, जो उनके बिजनेस क्या काम करती है, तो अगर आप देखें पैंडेमिक के पहले बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इनको देखने को मिला था। और 2017-18 में ही बहुत ऐसे कंपनी होते जो निवेशित रहते हैं छोटी छोटी कंपनी पे, बड़ी बड़ी कंपनी पे, और उसके बाद जब उनको लगता है कि उनके टारगेट हिट हो चुके हैं तो भाई वो निकल जाते हैं पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना करके। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे गाइस एक साल में जो ग्रोथ है सिचुएशन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई प्रॉफिट भी बढ़ रहते हैं। अगर आप देखें तो प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो लेकिन इधर पे एनपी की वजह से प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ। लेकिन दोस्तों इसका दिखाने का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, और कोई अगर आप बेचता है तो आप रोक नहीं सकते हैं, वो बेच के निकलेगा ही। लेकिन हमें क्या करना है गाइस, हमें ऐसे स्टॉक्स को अपने डीमेट में लेके आना है। 100% एनालिस्ट का मानना है, जो 16 एनालिस्ट को कवर करे टिकट टेप पे, जो रिसर्च अवेलेबल है, उनका मानना है कि आप इसमें बाई करके चल सकते हैं। इस डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। डाउनसाइड 946 के आसपास इनको मिल रहा है, 1000 के नीचे बेडली चांसेस हैं। अपसाइड की बात की जाए तो 1290 के आसपास है। मैं बोलूँगा सीएमपी बहुत ही अच्छा है, बाइंग पोजिशन। अब चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यस, अगर ब्लॉक डील हुई तो ऑफकोर्स आपको कैंडल जो है बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। और सडन दोस्तों इनके स्ट्रेंथ में बहुत वीकनेस आई है। अगर आप देखें तो जो मनी फ्लो इंडेक्स है 14 के आसपास है, आरएसआई भी काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो करंट मार्केट प्राइस है बहुत ही अच्छा है। शॉर्ट टर्म में भी गाइस आपको 5-6% कमाने का मौका आराम से हो सकता है। तो सीएमपी में एक ही बात करना है, बाई करना है, और जितना गिरे उतना एड ऑन डिप्स करना है। इन सब स्टॉक से दोस्तों आपको कुछ घबराने की बात नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आने वाले कल में और भी ह्यूमंगस ग्रोथ बाकी है। तो मेरे हिसाब से इधर पे पैनिक नहीं करना है। आपने अगर ऐड किया तो बहुत ही सही किया, मैंने भी दोस्तों ऐड किया तो वेरी ऑनेस्ट, इधर पे भी ऐड किया, एफएल में भी ऐड किया है। तो मेरे हिसाब से आपको मौका मिल रहा है, आप इधर पे निवेश कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, और जैसे जैसे गिरे वैसे वैसे निवेश को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आने वाले कल में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट देखने की उम्मीद है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।